यादव हो जानवर चराओ, पढ़ लिख कर क्या करोगे। प्रिंसिपल के बयान पर कट गया बवाल, अखिलेश भी हो गए हैरान। बेतुके शब्द पर फूटा लोगों का गुस्सा। सोशल मीडिया से लेकर चारों ओर छाया गरम मुद्दा। सपा नेताओं ने भी प्रिंसिपल को लिया आड़े हाथ, कार्रवाई की उठाई पीड़ित परिवार ने मांग। अब क्या करेंगे योगी। यादव हो जानवर चराओ, पढ़ लिख कर क्या करोगे, ये एक ऐसा कथन था जिसने शिक्षा की मर्यादा को शर्मसार कर दिया। क्योंकि जिस स्कूल में माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उम्मीद होती है कि बच्चा पढ़ लिख कर बड़का अफसर बनेगा। उसी स्कूल में अगर जातिगत टिप्पणी की जाती है जिसने सबको हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला बांदा जिले के बेसिक शिक्षा परिषद के एक कंपोजिट विद्यालय का है, जहां 7वीं कक्षा के छात्र को सिर्फ डांटा फटकारा नहीं गया बल्कि अपमानित किया गया, क्योंकि उसने अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल की जगह मैडम को बुला लिया था। आरोप है कि प्रिंसिपल इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने छात्र को डंडे से मारा और बेतुकी बात कह दी। यादव हो, पढ़ लिख कर क्या करोगे, जानवर चराओ। ये बात सुनकर छात्र और उसके परिवार का दिल दहल गया और अब ये मामला पूरे प्रदेश की सुर्खियों में है। इस घटना ने न सिर्फ बांदा जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि जब उन्होंने स्कूल जाकर शिकायत करनी चाहिए तो प्रिंसिपल ने दोबारा अपमानजनक बातें कही। उन्होंने कहा, इसे पढ़ा कर क्या करोगी, जानवर दिला दो और चरवाओ। माँ की आंखों में आंसू थे और कहा कि क्या गरीब परिवार का बच्चा पढ़ नहीं सकता। वो टीचर ने बच्चे को हमारे मारा था, तो वो हम गए थे वहाँ पे स्कूल पे, तो कह रहा था कि क्या हो जाता है, इसको पढ़ाने से क्या फायदा, गाय भैंस चरवाओ तो ज्यादा है, यादव के लड़का पढ़ के क्या करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए ऐसा आप बोल रहे थे कि ज्यादा वो करोगे तो हम कार्रवाई कर देंगे। ये सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक गूंज रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर एक सरकारी स्कूल में शिक्षक ही इस तरह सोचेंगे तो गरीबों के बच्चे कभी आगे कैसे पढ़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, जैसे ही मामला मीडिया में पहुंचा, वीडियो और बयानों ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। सपा नेताओं ने भी खुलकर इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है बल्कि पूरे समाज की इज्जत का सवाल है। खबर है कि समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेता अब पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, शिक्षक का यह बयान न सिर्फ जातीय भेदभाव है बल्कि शिक्षा के मंदिर में आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। अखिलेश यादव खुद इस मामले को लेकर नाराज है और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक स्कूल में प्रिंसिपल और एक महिला शिक्षक के बीच पुराना विवाद भी चल रहा था, जिसकी वजह से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की और कहा कि यदि किसी प्रकार का जातिगत या व्यक्तिगत अपमान साबित होता है तो आरोपी प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद बांदा कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत एक कंपोजिट विद्यालय से संबंधित प्रकरण को जो सोशल मीडिया में स्टेटस डाले गए हैं, उसके संबंध में स्पष्ट करना है कि ये प्रकरण पुराना है। इस कंपोजिट विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक और एक जो अनुदेशिका है, उनके बीच में विगत 2 वर्षों से विवाद चल रहा है और वहाँ पर पढ़ रहे बच्चों को वो अपने अपने हिसाब से अपनी तरह से पेश करते हैं। और ये जो वर्तमान प्रकरण है, इसके संबंध में पुलिस के द्वारा जांच की गई। पुलिस के जो बालक है उसके परिजनों के द्वारा बताया गया कि अध्यापक और अनुदेशिका के मध्य जो विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना करके पेश किया जाता है और ऐसी कोई बात नहीं पाई गई है। जो सोशल मीडिया में तथ्य डाले गए हैं वो सही नहीं पाए गए हैं। फिर भी सारे प्रकरण में जो है जिला बाल संरक्षण इकाई को भी अवगत कराया गया है। उनके द्वारा जो भी अपने स्तर से है जांच की। वहीं गांव के लोगों ने भी मांग की है कि इस तरह के शिक्षकों को हटाया जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। हालांकि मामले में इतना तूल पकड़ लिया है कि अब प्रदेश की राजनीति में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इस तरह की घटनाएं प्रदेश के गौरव पर धब्बा है। सपा नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं बल्कि सोच और सिस्टम का मामला है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि दोषी चाहे कोई भी हो, कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब सभी की निगाहें योगी सरकार पर टिकी हैं कि क्या मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाएंगे या मामला सिर्फ जांच तक सीमित रह जाएगा। जो भी हो, इस घटना ने साबित कर दिया है कि अभी भी हमारे समाज में ऐसी सोच मौजूद है जिसे मिटाना ही असली शिक्षा है। यहाँ तक कि अपर पुलिस अधीक्षक ने ये भी बताया कि अभिभावकों से भी छात्र के अभिभावकों से भी मुलाकात की गई है। अब उन्होंने भी बताया कि विद्यालय के टीचर प्रिंसिपल से जो है आपसी तालमेल न होने की वजह से ऐसी स्थितियां पनपी हैं। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन गौर करने की बात है कि अगर एक प्रिंसिपल जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित विद्यालय के एक रिप्यूटेड और सम्मानित पद पर हैं, उन्होंने अगर ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया है तो खेदजनक है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। बांदा से लोकमंच टीवी के लिए साकेत अवस्थी।